इंदौर वालों जरा ध्यान से सुनिए और यूपीआई का इस्तेमाल जरा थोड़ा संभल के कीजिए, क्योंकि इंदौर में जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, याद रखिएगा, अभी क्या हुआ है, हाल ही के दिनों में इंदौर में एक जैन साथी, उनके बैंक अकाउंट से लगभग 24 लाख रुपए निकल गए, और जो कि उनके पैसे नहीं थे, वो दान के पैसे थे। समाज के लोगों ने उनको अमानत के तौर पर दिया। कुछ दिन पहले पता चला कि उन्हें अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। एक बार नहीं, पूरे 6 बार करके 24 लाख रुपए निकले। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? कि एक भी ओटीपी नहीं आया, कोई लिंक नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई सस्पिशियल कॉल नहीं आया। अब ये हुआ कैसे? देखिए, इसकी जांच चल रही है। बट अब समझने वाली बात ये, और आपको और मुझे चौंकाना रहने वाली बात ये है कि आजकल साइबर ठग सिर्फ ओटीपी डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि ओटीपी आएगा, ओटीपी पूछेंगे या कर लेंगे। वो कई बार क्या करते हैं, जाने अनजाने में उस फ्रॉड के कई दिनों पहले आपसे अकाउंट में किसी ऐप में कोई परमिशन एक्टिव करवा देते हैं, या किसी ऐसा ऐप को डाउनलोड करवा लेते हैं जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। तो हो सकता है जी के साथ भी यही हुआ हो कि उनके बैंक अपडेट केवाईसी की मदद के नाम पर कोई छोटी सी परमिशन दिलवाई और वहीं से छोटी सी गलती इतना बड़ा नुकसान हो गया। और जब उन्हें समझ में आया कि इतना बड़ा अपराध उनके साथ हो गया है, मामला इंदौर साइबर सेल के पास पहुंचा है, जिसकी ऑलरेडी साइबर सेल जांच कर रही है। लेकिन अब एक बात सोचिए, अगर ये किसी साध्वी के साथ हो सकता है, तो आपके, मेरे और हमारे माता पिता के साथ क्यों नहीं हो सकता है? तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमारे पेरेंट्स, क्योंकि वृद्ध हैं, उन्हें समझाना होगा कि कभी किसी फोन पे यूपीआई, ओटीपी या पिन पूछता है तो उसको बिल्कुल नहीं बताना है। अनजान कॉल पर कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना। अगर स्क्रीन शेयरिंग का कोई बोले तो सीधा फोन, और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ लगे तो तुरंत बैंक को अपडेट कीजिए। और एक चीज और इसमें ऐड ऑन हो रही है कि आजकल ये थर्ड पार्टी ऐप्स है, जैसे फोन पे, गूगल पे, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो हो रहा है वो। इनमें क्या होता है कि कोई दूसरे का अकाउंट नंबर लिंक होता है, उससे भी पैसा चला जाता है। तो इससे भी थोड़े बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि आज ये कहानी इंदौर की, कल किसी और शहर की भी हो सकती है। बस सतर्क रहिए और थोड़ी सावधानी से पूरे ट्रांजेक्शन कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में थोड़ा सा रिस्क जरूर लेके आ रही है। अगर हम सतर्क नहीं है, हम समझदार नहीं है, लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपडेट नहीं है, तो हमारी ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे जा सकती है। तो थोड़ा हमें समझना होगा, क्योंकि इंदौर वालों, ये किस्सा आज आपका है, कल मेरा हो सकता है, कल मेरे परिवार का हो सकता है, और कल मेरे पूरे देश का हो सकता है।